चलिए सीधा आपको करनाल लेकर चलते हैं, जहां दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस की नौकरी भी एक दंगल से कम नहीं होती है। जैसे कुश्ती में आमना सामना हम भिड़ते हैं और किसी की भी पीठ को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर आकर के जीतना चाहते हैं। ऐसे ही जब कभी समाज में हम लोग अपराधियों के साथ भिड़ंत करते हैं तो उस समय या तो अपराधी, हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी की पीठ को हम जमीन पर लगा दें, हम जीत जाएं। ध्यान रहे, कुश्ती और हमारा काम यानी पुलिस का काम, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर किसी की पीठ लग गई या कोई पीठ दिखा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे हमारा पुलिस का काम है। मित्रों, भाई बहनों, हमारे यहाँ हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव-गांव में खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, वही खिलाड़ी आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं। इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज के जो टैली है, देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। तो इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिल करके काम करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ, हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है। दुनिया में हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान है। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है। और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहां खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में हमारे जो डीएवी पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच देम यंग, 5 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे, इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं। और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उनमें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं, मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपया हम उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। हम गांव-गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं,
गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज चूंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहाँ आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहाँ इकट्ठे रहने वाले हैं। आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है, ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा, लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से एक आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहां पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है। इस बार प्रथम नहीं आएंगे तो अगली बार आएंगे। हर समय आगे बढ़ने की ललक ये हमारे मन में रहनी चाहिए। मैं पुनः आज के इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपके उद्गार और मार्गदर्शन से हमें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार जारी है। एशियन गेम्स में हरियाणा का बड़ा योगदान रहा है। हरियाणा खेलों की धरती है और हमारी टीम और सहयोग की भावना है। हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। तो आपको बता दें कि कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है और इसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम बातें मंच से संबोधित करते हुए कही हैं। किस तरह से कुश्ती पारंपरिक खेल रहा है, कुश्ती को बढ़ावा दिया जाए और इसी के तहत ये 5 दिवसीय खेल का आयोजन यहां किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स में जो पदक तालिका में 71 मेडल भारत के आए हैं, उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी किस तरह 20% से ज्यादा है, इसका भी जिक्र किया और कहा किस तरह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइस है दिया जाता है, वो हरियाणा सरकार देती है। ये कदम बताते हैं कि हरियाणा सरकार किस तरह से स्पोर्ट्स को प्रदेश में बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, और देखिए आज से ऑल इंडिया कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ हो चुका और ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं।